अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोना चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और इस पर बैठने से मना फरमाया है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टीआरएस सरबराह केसीआर की आशीर्वाद सभा, अवाम का जबरदस्त हुजूम। जिले के मुख्तलिफ हल्क़ेजात असम्बली से अवाम की कसीर तादाद शरीक। केसीआर ने इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। मुस्लिम इलाके से कई रैलियां, मीर मजाज अली के हामियों की भी जबरदस्त रैली, मगर मीर मजाज अली की अदम शिरकत। ये गैदरिंग क्यों की गई, अवाम का सवाल। केसीआर की आशीर्वाद सभा में एहतजाज का मंसूबा। पुलिस ने सीपीआईएम और तेलंगाना प्रगति बीड़ वर्कर्स कायदीन को गिरफ्तार किया। सवाल किया गया कि क्या एहतजाज के जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है। जिले में वबाई अमराज की लहर, सरकारी दवाखाने में मरीजों का हुजूम। एहतियाती इक़दाम करने जिले इंतजामिया की हिदायत। रोजाना 30 से 40 अफराद दवाखाने से रुजू। अब पेश खबरों की तफसील। कांग्रेस और उसके इत्तेहादी सियासी जमातों के इत्तेहाद पर टीआरएस सरबराह केसीआर का शेर, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। उन्होंने कहा कि टीआरएस की जीत यकीनी है क्योंकि अवाम के तमाम तबकात टीआरएस के साथ है। जीजी कॉलेज ग्राउंड पर टीआरएस सरबराह केसीआर का शानदार इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला भर से हजारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। जलसे में मुसलमानों की भी बड़ी तादाद नजर आई। बिलखुसूस बुर्खापोश मुस्लिम खवातीन का हुजूम देखा गया। मुसलमानों की कसीर तादाद को देखते हुए केसीआर ने उर्दू में भी तकरीर की। उन्होंने राष्ट्र मुस्लिम तबके से मुखातिब करते हुए कहा कि अब तक की तमाम हुकूमतों ने 70 साल हुकूमत की, लेकिन मुसलमानों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया। 20 करोड़ 40 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ अक़लियती बजट मख्तस किया गया, जिससे मुसलमानों का कोई भला हो ही नहीं सकता था। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद टीआरएस ने वादा किया था कि हुकूमत में आने के बाद मुसलमानों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। और फिर मुसलमानों के अक़लियती बजट को 2000 करोड़ रुपए करते हुए हिंदुस्तान में एक नई तारीख मुरत्तिब की गई और मुसलमानों के लिए कई एक स्कीमात को रोबे अमल लाया गया। उन्होंने अक़लियती अक़ामती स्कूलों को टीआरएस हुकूमत का अक़लियतों को एक शानदार तोहफा करार दिया। उन्होंने बताया कि 2004 अक़लियती अक़ामती स्कूल रियासत में शुरू किए गए हैं, जहां कॉर्पोरेट तर्ज पर तलबा को तालीम फ्राहम की जा रही है और उसको आला तालीम तक बतदरीज तौसी दी जाएगी। यहाँ तलबा पर फीकस 1,25,000 रुपये सालाना की भारी रकम खर्च की जा रही है। इसके अलावा शादी मुबारक स्कीम से हमारी कई मुस्लिम बेटियां इस्तेफादा करते हुए खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रही हैं। इसके अलावा आसरा वजीफा फीकस 6 किलो रियायती चावल सिर्फ 1 रुपया फी किलो के हिसाब से सरबराह किया जा रहा है। इसके अलावा दीगर कई स्कीमात है जिनसे मुस्लिम तबके को इस्तेफादा करने की सहूलत फ्राहम की गई है। डबल बेडरूम स्कीम में भी मुस्लिम तबके को मौसर हिस्सेदारी दी जा रही है। इसके अलावा आयमा व मौजनीन को फीकस 5000 रुपये मशाहिरा मुकर्रर किया गया है। केसीआर ने कांग्रेस और दीगर सियासी पार्टियों के अज़ाइम पर कहा कि कितने ही इत्तेहाद क्यों न हो, इस वक्त टीआरएस को दोबारा जीत से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अवाम के तमाम ही तबकात का आशीर्वाद इनके साथ है। उन्होंने कांग्रेस इत्तेहाद के अज़ाइम पर ये शेर कहा, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हिंदुस्तान में किसी रियासत में भी माइनॉरिटीज के लिए सालाना 2000 करोड़ का बजट कहीं भी दिया नहीं गया। हमारा शकील अहमद साहब बोधन के एमएलए साहब हाउस में भी असेंबली में भी बता चुके हैं, बाहर भी बता चुके हैं। कई किस्म के काम आज हमारे बच्चियों के लिए शादी मुबारक, हमारे बच्चे और ख्वातीन के लिए 204 रेजिडेंशियल स्कूल अब आपके इलाके में देख रहे हैं किस अंदाजे में काम चल रहा है। आज कांग्रेस
चंद्रबाबू नायडू जो हमारे गद्दार है उसके साथ मिलके फिर टीआरएस को हराना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। ये चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस की बस की बात नहीं है। जब तक आपकी दुआएं होंगे, आपके ताईद होंगे, जरूर हम आगे बढ़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट लेते रहेंगे और भी बहुत अच्छे काम आगे हमको करना है। इस जमहूरियत में इंतखाबात के वक्त में अवाम ही खुदा होता है। अवाम अगर चाहता है तो ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच्चाई को अगर अवाम जान सकता है तो कुछ नहीं बिगाड़ते हमारे। फानूस बनकर जिसकी इबादत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। इसीलिए अगर आपका ताईद हो, आप लोगों का ताउन हो, आप लोगों का आशीर्वाद हो, जरूर हम आगे बढ़ते रहेंगे, रियासत को और आगे लेके जाएंगे और हमारे माइनॉरिटीज के लिए और अच्छे कार्यक्रम लेंगे। लोग मिलकर हिंदू मुसलमान एक जबरदस्त हम काम करते चलेंगे। తెలంగాణలో కూడా ఆదర్శవంతమైనటువంటి వ్యవసాయం చేసేటటువంటి జిల్లాగా మన వైపు చూసేటటువంటి పరిస్థితి అది మన అంకాపూర ఇంకోటి అని కాదు। వ్యవసాయం అంటేనే తెలంగాణ అంతా నిజామాబాద్ వైపు చూస్తుంది। మరి అటువంటి నిజామాబాద్ లో ఇవాళ కరెంటు విషయంలో చూసుకుంటే 24 గంటలు కరెంట్ ఇవ్వడానికి దాదాపు 14,000 కొత్త ట్రాన్స్ఫార్మర్లను 68 కొత్త సబ్ స్టేషన్లు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం। మన ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఎమ్మెల్యేలందరూ చాలా సీనియర్స్ ఉన్నారు, వారందరూ మాటికి చెప్పేవారు ఒక్క సబ్ స్టేషన్ కావాలంటే చెప్పులు అరిగిపోయేలా తిరిగినా కూడా ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితి। అటువంటిది ఇవాళ 68 సబ్ స్టేషన్లు మనం ఇక్కడ తెచ్చుకున్నాం। దాంతో పాటు మా ఆడబిడ్డలందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు, ఎక్కువ మంది నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఉన్న ఆడబిడ్డలందరూ కూడా కనపడుతూ ఉన్నారు। మీ అందరికీ తెలుసు ఇంటింట్లో నీళ్లు కావాలంటే ఎంత ఇబ్బంది అవుతుందో తెలుసు। కానీ ఇవాళ మన నిజామాబాద్ లో ఉన్నటువంటి 1625 గ్రామాల్లో ప్రతి ఊరికి కూడా మరి ఇప్పటికే బల్క్ వాటర్ చేరుకున్నాయి। ఇంటింటికి నల్లబెట్టి నీళ్లు ఇవ్వడానికి వారం రోజులుగా నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందినటువంటి నాయకులందరూ ఇక్కడే మకాం చేసి కవితక్క గారు, పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, ఎమ్మెల్యేలందరూ కూడా ఇక్కడ ఈ సభా ప్రాంగణాన్ని సిద్ధం చేస్తూ నిజామాబాద్ నగరం అంతా కూడా గులాబీమయం చేసి ఒక పండగ వాతావరణాన్ని తీసుకొచ్చినాం। మరి ఎక్కడ పోయినా కూడా ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా మేము కేసీఆర్ గారి దగ్గరకు వస్తాం, మేము కేసీఆర్ గారి మాటలు వింటాం। వారు మాకు ఆసరా పెన్షన్లు ఇచ్చారు, కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చారు, షాదీ ముబారక్ ఇచ్చారు। వారి దయ వల్ల మా పిల్లలు సన్న బియ్యం తింటా ఉన్నారు హాస్టళ్లలో। क्या मीर मजाज अली टीआरएस में शामिल हो रहे हैं? आज मुस्लिम हलकों में तेजी से गश्त करता हुआ सवाल। मीर मजाज अली ने टीआरएस में शमूलियत की क़ियास आराइयों को गलत बताया, मगर उनके हामी व रुक्का एक तारीखी जुलूस के साथ टीआरएस के प्रोग्राम के लिए रवाना। आखिर माजरा क्या है, अवाम का सवाल। टीआरएस सरबराह केसीआर के निजामाबाद के मौके पर शहर में एक अजीब सी गहमा गहमी देखी गई। बिलखुसूस मुस्लिम इलाकों से भी रैलियां निकाली गई, लेकिन सबसे अजीब व हैरत अंगेज बात जो देखने में आई वो ये थी कि मीर मजाज अली साबिक डिप्टी मेयर के पूरे कैडर को टीआरएस के लिए ज़बरदस्त गैदरिंग करते हुए देखा गया। गुज़िश्ता 2 दिन से मुस्लिम हलकों के अलावा सियासी हलकों में ये बात गश्त कर रही थी कि मीर मजाज अली टीआरएस के सरबराह केसीआर के दौरान निजामाबाद के मौके पर उनके हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करेंगे, लेकिन ये बात गलत साबित हुई। मीर मजाज अली से सवाल किया गया कि क्या आप टीआरएस में शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली और कहा कि अभी उन्होंने इस ताल्लुक़ से कोई फ़ैसला नहीं किया और टीआरएस सरबराह के हाथों शामिल होने की मौजूदा क़ियास आराइयों को उन्होंने गलत बताया। मजाज अली टीआरएस में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन आज बोधन रोड पर फिश फार्म के रूबरू वाक़े वसी व अरीज मैदान में सैकड़ों ऑटो जमा थे, जिनमें ख़वातीन की कसीर तादाद सवार थी। एक अंदाजे के मुताबिक ये ऑटो 700 ता 800 के दरमियान रहे होंगे और इसमें सवार मर्द व ख़वातीन की तादाद कम व बेश 5 ता 7 हज़ार के दरमियान होगी। इतनी बड़ी तादाद में तारीखी गैदरिंग करने वाला कौन है, जबकि मीर मजाज अली ने इस गैदरिंग से अपनी लाताल्लुक़ी का इजहार किया।
लेकिन उनके तमाम करीबी रुफ़क़ा व हामियों को इस गैदरिंग के लिए सरगर्म देखा गया। मीर मजाज अली के तमाम ही करीबी रुफ़क़ा इस मैदान पर मौजूद थे। खुलेआम ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि इतनी बड़ी गैदरिंग मीर मजाज अली की ही है, लेकिन सवाल करने पर वह इनकार करते हैं, मगर उनके तमाम रुफ़क़ा सरगर्म रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या मीर मजाज अली का करीबी हल्का उनसे बगावत कर चुका है? और इस तरह का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि मीर मजाज अली के हामी उनके बरसों पुराने साथी हैं और ये किसी भी सूरत में मीर मजाज अली से अलहदगी का तस्वुर भी नहीं करते। मगर यहाँ गैदरिंग हो रही है, मीर मजाज अली के करीबी रुफ़क़ा गैदरिंग कर रहे हैं और मीर मजाज अली उससे लाताल्लुक़ी का इजहार कर रही हैं। बहरहाल ये बात सामने आ रही है कि ये शानदार और तारीख़ी मजमुआ जमा करने वाले दरपर्दा मीर मजाज अली ही है, मगर वो इससे इनकार कर रही हैं। इस इनकार की वजह क्या है, इस पर असरार के पर्दे पड़े हैं। मगर ये बात तय है कि फ़िलहाल मीर मजाज अली टीआरएस में शामिल नहीं हो रहे हैं। आगे शामिल होंगे या नहीं, ये बात ख़तियत से नहीं कही जा सकती, लेकिन आसार से लगता है कि मीर मजाज अली अब तो नहीं तो जल्दी टीआरएस में शामिल हो सकते हैं। इस शानदार व तारीख़ी गैदरिंग को जो कि मीर मजाज अली के हामी व रुफ़क़ा जमा कर रहे हैं, उसको मीर मजाज अली का खामोशी ताकत का मुजाहरा माना जाता है। ये बात हकीकत है कि मीर मजाज अली के सियासी फैसले को लेकर मुस्लिम तबके में बेचैनी व तजज़्ज़ुज़ का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये बात तय है कि उन्होंने मजलिस से अलहदगी इख्तियार कर ली। अब वो अपना अगला सियासी कदम क्या उठाएंगे, आवाम को इसका बेचैनी से इंतज़ार है। आशीर्वाद सभा के लिए मुस्लिम इलाकों से शानदार गैदरिंग, इमरान शहजाद की क़ियादत में सैकड़ों मर्द व ख़वातीन की रैली। उन्होंने कहा कि ये सभा तारीख़ी कामयाबी से हमकनार होगी, क्योंकि अवाम बिलखुसूस ख़वातीन केसीआर की कारकर्दगी से मुतासिर है और टीआरएस से वाबस्ता हो चुकी है। ईदगाह जदीद के अहाते से जवाक़ाए टीआरएस व सदर सिटी अक़लियती सेल इमरान शहजाद की क़ियादत में सैकड़ों मर्द व ख़वातीन ने रैली की शक्ल में बाईपास रोड पर मुनक़िदा सदर रियासती टीआरएस केसीआर के जलसे में शिरकत के लिए रवाना हुए। इमरान शहजाद ने बताया कि टीआरएस सरबराह केसीआर के प्रोग्राम को लेकर आवाम में बेपनाह जोश व खरोश है, जिनमें मुस्लिम अफराद बिलखुसूस ख़वातीन भी भारी तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही है। इमरान शहजाद ने कहा कि मुस्लिम तबका टीआरएस हुकूमत और केसीआर की शख्सियत से मुतासिर है और उनकी भरपूर तायद व हिमायत में है। आसरा वजीफ़ा, फ़ीकस 6 किलो, राशन शॉप से चावल, शादी मुबारक व दीगर स्कीमों से गरीब मुस्लिम तबके को ज़बरदस्त राहत फराहम की गई है। इसके अलावा कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं, जिससे अवाम टीआरएस सरबराह केसीआर से मुतासिर है और टीआरएस से वाबस्ता हो चुकी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस सरबराह केसीआर की आशीर्वाद सभा तारीख़ी कामयाबी से हमकनार होगी। निज़ामाबाद डीजी कॉलेज ग्राउंड में सीएम साहब की आमद पर निज़ामाबाद शहर की आवाम में काफ़ी जोश देखा गया है। केसीआर साहब ने अपने असम्बली इलेक्शंस का आगाज़ निज़ामाबाद कैनवसिंग का आगाज़ निज़ामाबाद शहर से इस वजह से किया है क्योंकि निज़ामाबाद की आवाम ने डिस्ट्रिक्ट के 9 पे 9 सीट टीआरएस को दिए। तो उसी मौजू में आज पहली रैली इलेक्शन की केसीआर साहब निज़ामाबाद से शुरू कर रहे हैं। हुजूम लोगों का हुजूम जो है आज निज़ामाबाद से निकल रहा है, उसी ज़मन में हम लोग यहाँ पर आज जमा हुए हैं। आज केसीआर साहब गिरिराज कॉलेज में 4 बजे आएंगे, अपनी स्पीच देंगे और इलेक्शन का आगाज़ करेंगे। जय तेलंगाना। मुस्लिम इलाकों में केसीआर की आशीर्वाद सभा को लेकर अवाम में जोश व खरोश, मुख्तलिफ कायदीन की जानिब से रैलियों का एहतमाम, हज़ारों मर्द व ख़वातीन की शिरकत, मुजाहिद अली बब्बू, अकबर खान, इम्तियाज़ और अजीज़ खान भी सरगर्म। शहर में हर तरफ गुलाबी लहर देखी गई, हर झंडियाँ, फ्लैक्स और आवाम को जलसेगाह ले जाती हुई गाड़ियाँ देखी गई। मुस्लिम इलाकों से भी कई नौजवान कायदीन ने रैलियाँ निकाली। रिलायंस पेट्रोल पंप, बोधन रोड से टीआरएस कायदीन मुजाहिद अली बब्बू और अकबर खान की क़ियादत में सैकड़ों मोटरसाइकिल सवारों ने रैली निकाली और आशीर्वाद सभा में शिरकत के लिए रवाना हुए। पहली बार मुस्लिम इलाकों में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया।
कई मुस्लिम कायदीन ने अलग अलग मकामात से रैलियां निकाली। मुजाहिद अली बब्बू ने बताया कि अवाम में टीआरएस को लेकर जबरदस्त जोश देखा जा रहा है और अवाम बजात खुद अपनी खुशी से इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही है। डिवीजन 31 से इम्तियाज की क़ियादत में भी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। ख़वातीन का मानना है कि टीआरएस पहली हुकूमत है जिसने अवाम के लिए बिलखुसूस ख़वातीन के लिए बेशुमार स्कीमात को रोशनास करवाया है, जिसमें शादी मुबारक काबिल जिक्र है। नटराज टाकिस के रूबरू इलाके से अजीज खान की क़ियादत में भी एक रैली निकाली गई, जिसमें मर्द व ख़वातीन का ज़बरदस्त हुजूम देखा गया है। लॉरियों जीपों पर मर्द व ख़वातीन सवार थी, जबकि मोटरसाइकिलों पर भी नौजवानों की कसीर तादाद अजीज खान के हमरा थी। साबिक़ एमपी मधु याशकीगढ़ अपनी तवील मुद्दती कारकर्दगी का एमपी कविता की 4 साल कारकर्दगी से मुआवजा न करें, उनको खुद पर शर्मिंदगी होगी। उन्होंने काम अधूरे छोड़े थे। एमपी कविता ने उन कामों को भी पूरा किया। एमपी कविता पर तनकीद का मधु याशकीगढ़ को कोई अखलाकी हक नहीं है। इमरान शहजाद का मधु याशकीगढ़ को जवाब। सदर सिटी अक़लियत सेल टीआरएस इमरान शहजाद ने साबिक़ रुकन पार्लिमान व AICC सेक्रेटरी मधु याशकीगढ़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया कि क्या इलेक्शन आ चुके हैं जो मधु याशकीगढ़ निज़ामाबाद में नजर आ रही हैं। इमरान शहजाद ने कहा कि मधुगढ़ अमेरिका, लंदन व दीगर ममालिक को घूमते रहते हैं और हिंदुस्तान में ज़्यादा वक्त दिल्ली में गुजारते हैं। निज़ामाबाद और यहाँ की आवाम को वो सिर्फ इंतखाबात के मौके पर ही याद करते हैं और अब भी ऐसा ही हुआ। असम्बली इंतखाबात के करीब आते ही वो निज़ामाबाद में नज़र आ रही हैं और एमपी कविता को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इमरान शहजाद ने सवाल किया कि मधु याशकीगढ़ तवील अरसे तक निज़ामाबाद के एमपी रही हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है। उन्होंने जितने काम शुरू करने के वादे किए हैं उन कामों को अधूरा छोड़ चुके थे क्योंकि वो फंड्स लाने में नाकाम हो गए थे। एमपी कविता ने अवामी ज़रूरत को महसूस करते हुए उन कामों के लिए भारी फंड्स हासिल करते हुए मुकम्मिल करवाया है, जबकि मधुगढ़ उन कामों को अधूरा छोड़कर अमेरिका, लंदन, फ्रांस के दौरे पर चले गए थे। उन्होंने कहा कि मधुगढ़ को एमपी कविता पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक नहीं है क्योंकि एमपी कविता ने अवाम के दरमियान रहकर अवाम के काम करवाए थे, जबकि वो अवाम के दरमियान कभी रहे नहीं और ना ही कभी अवामी तकलीफ़ों का एहसास किया और अब आन इंतखाबात से कबल आकर एमपी कविता पर तनकीद कर रही हैं। उसको अवाम ख़त्ई बर्दाश्त नहीं करेगी। इमरान शहजाद ने कहा कि पहले मधु याशकीगढ़ अपनी कारकर्दगी को पेश करे और उसका एमपी कविता की 4 साल कारकर्दगी से मुआवजा न करे थे खुद उनको अपनी कारकर्दगी पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर उनके हमरा टीआरएस कायद मोहम्मद रफ़ी और दीगर मौजूद थे। याशकी साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीआरएस गवर्नमेंट और बिलखुसूस मोहतरमा कविता साहिबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निज़ामाबाद के ताल्लुक से कुछ बेबुनियाद बातें कही है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि आसपास के सूबों में, आसपास के स्टेट्स में मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, उसके ख़िलाफ़ टीआरएस हुकूमत ने कुछ आवाज़ नहीं उठाई। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि जितने भी डेवलपमेंट के काम थे, रेलवे के काम वगैरह जो भी थे, वो उन्होंने करवाए। पहली तनकीद में उन्होंने एक चीज़ कबूल ली कि हम ये 4 साल से कहते हुए आ रहे हैं जितना महफूज तेलंगाना मुसलमानों के लिए है हिंदुस्तान में कोई और जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत सेकुलर गवर्नमेंट है। ये अपनी तनकीद में उन्होंने बता दी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, दूसरे स्टेट की ये बात कर रहे हैं, वाटोली में इतना बड़ा हादसा हुआ, आप गए नहीं। आप एक काम करने वाले मोहतरमा को एक ऐसा काम कर रही है मोहतरमा, उनको आप बजाय जो है उनकी सताइश करने की आप तनकीद कर रहे हैं। आप 4 साल गायब हो गए, सीधे आए इलेक्शन के सामने और जो समझ में आप बोल रहे हैं, आपके आसपास के सारे लोग टीआरएस में आ गए, आपको छोड़ के खाली बस। आप ऐसे तनकीदें मत कीजिए। जो वाटोली का वाक़या है, आवाम नहीं भूली निज़ामाबाद की, ना आपने वहाँ गए, ना आप पार्लियामेंट के अंदर इसके पर कोई आवाज़ उठाई। बोधन के 1000 ऑटोस की रजाकाराना शिरकत। बोधन टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ने ऑटो रैली को झंडी दिखाई। केसीआर ने हमारा टैक्स मुआफ़ किया था, लिहाजा इजहार तशक्कुर के लिए उनके प्रोग्राम में शिरकत की जा रही है। ऑटो यूनियन लीडर मोइनुद्दीन का खिताब। बोधन ऑटो यूनियन के सदर मोइनुद्दीन की क़ियादत में बोधन के ऑटो ड्राइवर्स ने टीआरएस सरबराह केसीआर की आशीर्वाद सभा में शिरकत का फैसला लिया। आज सुबह बोधन के तमाम ऑटो
एक जगह जमा कर दिए और एक रैली की शक्ल में निजामाबाद बाईपास पर मुनक़िदा आशीर्वाद सभा में शिरकत के लिए रवाना हुए। इस मौके पर टीआरएस बोधन उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ने झंडी दिखाकर उन ऑटोज को रवाना किया। उन तमाम ऑटोज के मालिकीन और ड्राइवर्स ने रैली में शिरकत का कोई मुआवजा नहीं लिया, बल्कि अपने तौर पर केसीआर के जलसे में शिरकत का फैसला लिया। ऑटो यूनियन सदर मोइनुद्दीन ने बताया कि वो केसीआर से अपनी वाबस्तगी का इजहार करने के लिए अपने तौर पर जलसे में शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि केसीआर ने तारीखी इक़दाम करते हुए रियासत के तमाम ऑटोज का लाइफ टैक्स माफ कर दिया और ऑटोज के मालिकीन और ड्राइवर्स को राहत फराहम की। लिहाजा कारगुजार वज़ीर आला वो टीआरएस सरबराह केसीआर से इजहार एगानगत करने के लिए वो 1000 ऑटोज की रैली के साथ अपने ज़ाती खर्च पर आशीर्वाद सभा में शिरकत कर रहे हैं। सिटी टीआरएस कन्वीनर वीआर देसाई ने ऑटो मालिकीन और ड्राइवर बिलखुसूस यूनियन से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि टीआरएस के सरबराह केसीआर ने अपनी शानदार कारकर्दगी से अवाम के तमाम तबक़ात का दिल जीत लिया। इसी तरह ऑटो मालिकीन और ड्राइवर्स के मसाइल की यकसवी करते हुए उन्होंने उनके दिल में भी जगह बना ली। इस प्रोग्राम में शकील आमिर ने भी अपनी ज़बरदस्त मसरत का इजहार किया। तमाम ऑटो वाले यानी हज़ारों की तादाद में एक रैली मुनक़िद की है, जो निज़ामाबाद पहुँच रही है और तमाम ऑटो वाले केसीआर साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमें तमाम सहूलतें जैसे ऑटो टैक्सेस और आगे भी करने की तौफीक रखते हैं हुए हम ये रैली मुनज़िम कर रहे हैं। जय तेलंगाना। నిజామాబాద్ ప్రజా ఆశీర్వాద సభకు తరలి వెళ్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ఆశీర్వాద సభ ద్వారా ప్రజలకు కేసీఆర్ చేసిన ఏదైతే పథకాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ తెలియజేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి బోధన్ పట్టణ ప్రజలందరికీ आशीर्वाद सभा के मौके पर एहतजाज का मंसूबा पुलिस ने नाकाम बना दिया। सीपीएम के कायदीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मलियाला गोवर्धन ने कहा कि अवाम को एहतजाज के जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है। शहर में कारगुजार वज़ीर आला व टीआरएस सरबराह केसीआर की आशीर्वाद सभा मुनक़िद की गई। इस मौके पर सीपीएम के कायदीन मलियाला गोवर्धन और मोतीलाल ने अवामी मसाइल को लेकर एहतजाज करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया और इन कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन कायदीन को 6 टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। मलियाला गोवर्धन ने कहा कि केसीआर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पुलिस की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और अवाम के जमहूरी एहतजाज के हक को छीना जा रहा है। ఆశీర్వాద సభకు విచ్చేస్తున్న సందర్భంగా ఈరోజు సిపిఎం పార్టీ నాయకులని ప్రజా సంఘాల నాయకులని ముందస్తు పేరుతోటి అరెస్టు చేయడం జరిగింది। ఈరోజు పోలీసు యంత్రాంగం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి వత్తాసు పలికే విధంగా వ్యవహరించడం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేయడం అయితే ఉన్నది। ప్రధానంగా ఈరోజు ఏదైతే ఆశీర్వాద సభ పేరుతోటి అరెస్టు చేయడం అనంటే ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఈరోజు అరెస్టులు చేసి నిర్బంధాలని ప్రయోగించి ఈరోజు సభలు జరిపించడం అనంటే పోలీసు యంత్రాంగానికి ఎంతవరకు సమంజసం అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా సిపిఎం పార్టీగా ప్రశ్నిస్తాం। अवामी मसाइल पर एहतजाज के हक से महरूम किया जा रहा है। बीड़ी वर्कर्स के मसाइल पर आवाज़ उठाने पर कायदीन की गिरफ्तारी अफसोसनाक है। तेलंगाना प्रगति बीड़ी वर्कर्स कायदीन की बरहमी। एनआर भवन कोट गली निजामाबाद में तेलंगाना प्रगति बीड़ी वर्कर्स यूनियन के कायद वनमाला कृष्णा और वी प्रभाकर ने सहाफत इजलास से खिताब करते हुए बताया कि बीड़ी वर्कर्स रियासत में मसाइल का शिकार है। इनकी आमदनी के जराए बतदरीज खत्म कर दिए जा रहे हैं। बीड़ी की सनत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। गरीब बीड़ी वर्कर्स के मसाइल को लेकर सदाए एहतजाज बुलंद करने वाले कायदीन को हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बीड़ी वर्कर्स कायदीन राजेश्वर और वेंकट को एहतजाज की पादाश में हिरासत में ले लिया। మేము ఓడిపోతామని ముందస్తు ఎన్నికలకు పోయారు। ఈ సందర్భంగా తెలంగాణలో 7 లక్షల మంది బీడీ కార్మికులకు 2000 రూపాయల జీవన వృత్తి ఇవ్వాలని చెప్పేసి ప్రగతిశీల తెలంగాణ బీడీ వర్కర్స్ యూనియన్ ఆందోళన చేస్తా ఉంటే కేసీఆర్ నిజామాబాద్ వస్తున్న సందర్భంగా ఎక్కడ మహిళా కార్మికులు ఎక్కడ బీడీ కార్మికులు అడ్డుకుంటారు అని చెప్పేసి ముందస్తుగా భయపడి ఈ రోజు ఆ బీడీ వర్కర్స్ యూనియన్ నాయకుల్ని అప్రజాస్వామికంగా పాసితంగా ఉదయాన్నే వెంకట్ని రాజేశ్వరం అరెస్ట్ చేయడం అనేది जिले में वबाई अमराज के फैलने का खदशा, ताहाल मुतासरीन की तादाद तशवीशनाक। डेंगू और स्वाइन फ्लू से मुतासर अफराद सरकारी दवाखाने से रुजू हो रहे हैं।
एहतियाती इक़दाम करने, बर वक्त डॉक्टर से रुजू होने अवाम को हिदायत। जिले में वबाई अमराज का खतरा लाहक हो चुका है। मुतादी अमराज का शिकार मरीजों की बड़ी तादाद सरकारी हॉस्पिटल से रुजू हो रही है। बिलखुसूस डेंगू से मुतासिरा मरीजों की बड़ी तादाद देखी गई। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में ताहाल 2500 मरीज जो डेंगू और स्वाइन फ्लू से मुतासिर है, सरकारी दवाखाने से रुजू हुए हैं। रोजाना 30 से 40 मरीज इन वबाओं का शिकार होकर दवाखाने से रुजू हो रहे हैं। लिहाजा जिले इंतजामिया भी चौकस हो चुका है। तिब्बी अमले को भी चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है। डॉक्टरों ने कहा कि अगर कोई मुसलसिल 2 दिन बुखार का शिकार रहता है और खांसी में मुब्तला होता है तो वो फौरी करीबी डॉक्टर से रुजू हो जाए या फिर सरकारी दवाखाना पहुंचे और अपना चेकअप करवा ले और साथ ही अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखे। ఈ వాతావరణ మార్పుల కావచ్చు, దోమల వల్ల కానీ ఇలా చాలా రకాల వ్యాధులు విజృంభించే అవకాశం ఉంటుంది. అందులో భాగంగానే ఈ వైరస్ విష జ్వరాలు అంటే డెంగ్యూ జ్వరం లాంటి వైరస్ జ్వరాలు కానీ అదేవిధంగా మలేరియా జ్వరం కానీ ఇవి కూడా 2 దోమల ద్వారా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అయితే ముఖ్యంగా ఈ వైరస్ జ్వరాలలో ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయంటే కొంచెం తీవ్రమైన జ్వరం రావడము, అదేవిధంగా ఒళ్ళు నొప్పులు రావడము, కనుగుడ్లు నొప్పి రావడము, తలనొప్పి రావడము, వాంతులు ఇట్లాంటివి ఇబ్బందులు, ఏమి తినాలనిపించకపోవడము, నీరసించిపోవడము ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా డెంగ్యూ జ్వరంలో తీసుకున్నట్టయితే దాంట్లో ఈ లక్షణాలతో పాటు అంటే ఈ విపరీతమైన జ్వరంతో పాటు ఒళ్ళు నొప్పులు, కనుగుడ్ల లోపల నొప్పి రావడము, తలనొప్పి, వీటితో పాటు ఆకలి మందగించడము, వాంతికి వచ్చినట్టు అనిపించడం। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। रंजन मंडल एमपीडी ऑफिस में एमपीपी मुबिन खान के तहत मंडल सर्वसभा इजलास अमल में लाया गया। इस इजलास में गांव के अवाम, अवामी लीडर्स और ओहदेदारों से बातचीत की गई। इस मौके पर एमपीपी मुबिन खान ने कहा कि साटापुर से ताड़ बिलोली की सड़क की तामीर करवाने का इज़हार किया गया था, लेकिन इस काम को अमली जामा अभी तक पहनाया नहीं गया। इस ज़िम्मन में ओहदेदारों से फरियाद भी की गई थी। रंजन मंडल बोरगांव में शिवाजी के मुजस्समे को नस्ब करने को लेकर एक बहुत बड़ा तनाज़ा पैदा हुआ। ये तनाज़ा साबिक़ा सरपंच रमेश और मुख्तलिफ अशख़ास में हुआ। तनाज़ा तूल पकड़ता गया और 5 अफराद ने सरपंच को ग्राम पंचायत ऑफिस के पास हमला किया और जख्मी कर दिया, जिसे अवाम ने उनको गिरफ्तार करने और उन पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिस पर बोधन एसीपी रघु और पुलिस मुलाजिमीन मुकामी वारदात पर पहुँचे और एहतजाज कर रहे अवाम से बातचीत की। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। टीआरएस सरबराह केसीआर की आशीर्वाद सभा, अवाम का जबरदस्त हुजूम। जिले के मुख्तलिफ हल्क़ेजात असम्बली से अवाम की कसीर तादाद शरीक। केसीआर ने इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। मुस्लिम इलाके से कई रैलियां, मीर मजाज अली के हामियों की भी जबरदस्त रैली, मगर मीर मजाज अली की अदम शिरकत। ये गैदरिंग क्यों की गई, अवाम का सवाल। केसीआर की आशीर्वाद सभा में एहतजाज का मंसूबा। पुलिस ने सीपीआईएम और तेलंगाना प्रगति बीड़ वर्कर्स कायदीन को गिरफ्तार किया। सवाल किया गया कि क्या एहतजाज के जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है। जिले में वबाई अमराज की लहर, सरकारी दवाखाने में मरीजों का हुजूम। एहतियाती इक़दाम करने जिले इंतजामिया की हिदायत। रोजाना 30 से 40 अफराद दवाखाने से रुजू। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।